Hello guys, I am Prateek Singh. I am from कानपुर. आप पहली बार कानपुर आए ना? वेलकम. भाई जोरदार ताली बजा के वेलकम करो यार. अभी जाते जाते बहुत सारी सुहावनी यादें लेकर जाएंगे. अभी यहीं से ही पता चल रहा होगा. आप देख रहे हैं ना, मतलब हम लोग इतने रईस हैं कि हम लोग पेड कर देते हैं चीज़ें लेकिन आते नहीं हैं. हम लोगों को पास पैसा बहुत है क्योंकि हम लोगों ने गुटखे से बहुत कमा रखा है. काफ़ी फैला हुआ बिजनेस है हमारा. अच्छा, आप बाय द वे किससे आए हैं कानपुर? आपके पास भी कम नहीं है. कार से आए. अच्छा नहीं, बेसिकली होता क्या है, मैं दिल्ली गया था. मेरा एग्ज़ाम था एनडीए का. तो मैं दिल्ली गया था, मुझे हो गया था लेट घर से निकलने में. तो जब लेट हो जाता तो लोग क्या करते हैं, चीज़ें जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं. मैं घर से निकला जल्दी, फटाफट पैक करके और बस चौराहे तक पहुंचा था. मुझे टेम्पो करनी. टेम्पो मैं इसलिए पकड़ता हूँ बिकॉज इफ़ यू आर लिविंग इन दिल्ली देन यू हैव टू ऑप्शंस, ऊबर एंड मेट्रो. लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है. हमारे यहाँ आपको पकड़नी पड़ेगी टेम्पो, हरी वाली. ध्यान रखिएगा, हरी वाली पकड़िएगा, विक्रम. क्योंकि दो लोग थे. एक था रावण जिसके पास बहुत अच्छा खासा कॉन्फिडेंस था अपने पुष्पक विमान को लेकर, और एक दूसरा है जो कानपुर के यहाँ जो लोग टेम्पो चलाते हैं उनको अपने टेम्पो को लेकर. मैं चौराहे पे गया, मुझे टेम्पो पकड़नी थी और भाई साहब टेम्पो वाला, मैं बोल रहा हूँ टेम्पो टेम्पो, वो चलती हुई टेम्पो पूछा, हाँ घंटे कर. अबे बहनचोद रोक तो ले कि मैं उड़ के आऊँ. और मैं पूछ रहा हूँ वहीं से ही, जल्दी जल्दी, हाँ आजा आखिरी सवारी, आजा. मैं ठीक है भाई. इससे अच्छी बात क्या, मैं गया टेम्पो पकड़ी और बैठा. तो मैं जैसे बैठा, भाई साहब पूरी टेम्पो खाली. यहाँ तक कि अब तो ड्राइवर भी भाग के वहाँ सवारी पकड़ने गया है. ठीक है कोई नहीं. वो वहाँ से बाजू में 2-3 सवारी ऐसे पकड़ के लाया, टेम्पो भरी. हमारे यहाँ कानपुर में रिवाज है कि आप 4 इधर बैठा लेंगे, 4 इधर बैठा लेंगे, ड्राइवर के बगल में 3 बैठेंगे, और बाई चांस एक्स्ट्रा कोई एक पैसेंजर आता है तो वो ड्राइवर की गोद में बैठता है. तो थोड़ी दूर चले थे और मैंने उससे बोला, भैया मुझे देर हो रही है, प्लीज़ थोड़ा जल्दी. बेटा भरोसा रखो हम पे, हम तुम्हें 10 मिनट में घंटा घर पहुंचा देंगे. 2 मिनट हुए थे और उस भरोसे वाले को भोसरी वाले बनने में ज़्यादा देर नहीं लगी. मेन रीज़न ये नहीं था कि वो टेम्पो स्लो चला रहा था. मेन रीज़न ये था कि उसने गाने बजा दिए थे. आपने कभी एक्सपीरियंस करिएगा कि कानपुर के जो टेम्पो में गाने बजते हैं, टेम्पो की हालत पूरी जर्जर, उसकी सरिया निकली हुई, उसके सब खड़खड़ा हो चुकी है, लेकिन भाई साहब स्पीकर JBL के लगा रखे हैं. और वो आदमी इतना शौकीन है कि उसने अपनी गांड के नीचे एक स्पीकर लगवा रखा है, बेस बढ़ाने के लिए. अच्छा ठीक है, मैं कोई नहीं भाई, मुझे जल्दी, मैं क्या तुम लोगों को बोलूँ. मैं चला भाई, थोड़ी दूर चले थे, बस ये अपना विजयनगर के आगे फजलगंज और जरीफ चौकी जा रहे थे. वो टेम्पो की स्पीड जो है स्लो हुई और मुझे लगा कि अब कोई चौथा पैसेंजर आया जो गोद में बैठने वाला है. सामने एक लेडीज़ खड़ी थी. मैं सोचा यार कि लेडीज़ बैठ जाएगी, क्योंकि मैं सोच रहा था मनी मन कि मैं अपना एग्ज़ाम कैंसिल कर दूँ और एक टेम्पो ले लूँ. क्योंकि शायद आपको पता होगा जो लोग कानपुर से हैं कि कानपुर में ब्रेकर बहुत हैं, और अगर वो पैसेंजर जहाँ बैठना चाहिए था चौथी सवारी, अगर वो वहाँ बैठता है तो फिर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. टेम्पो वाले भैया ने मुझे पीछे मुड़ के बोला, बेटा आगे आ जाओ. मैं आगे गया, और जब मैं आगे गया तो उसने 2 लोगों को बाहर निकाला, अंदर आ जाओ. अंदर गया. वो काफ़ी एक मेरा बहुत बेकार डिसीज़न था, क्योंकि उसने जो मुझे बैठाला है, एक पैर ऐसे और एक गियर मेरे बीच में और एक टांग ऐसे. और ये नहीं था, आप कंफर्ट जोन में अगर बैठोगे तो आपकी टांगे स्प्रेड हैं और आप गियर आसानी से लगा लेगा, लेकिन आपके बगल में भी 3 सवारी और बैठनी है. तो आप समझ जाओ कि दोनों टांगे चिपकी हुई हैं, और आपका जो जेन्यून जो बर्थ के साथ गियर है वो भी वही है, और जो टेम्पो का गियर है वो भी वही है. अब वो लगाने वाले के ऊपर है कि वो कौन सा लगा दे यार. अब वो बंदा जिस स्पीड में चलाकर और जो गियर लगा रहा है, मैं उससे ये बोल रहा हूँ, भैया देख के लगाना, नहीं तो आप तो गियर लगाओगे, मेरी जिंदगी के लौड़े लग जाएंगे.
मैं फाइनली सेंट्रल पहुंचा और मुझे भरोसा था कि मेरे दोस्त ने अच्छा खासा रिजर्वेशन करवाया होगा अच्छी सी ट्रेन में, लेकिन मैंने उसको क्लास 6 में पनीर की सब्ज़ी नहीं खिलाई थी, तो उसने मेरा रिजर्वेशन इंटरसिटी जैसी ट्रेन में करा रखा था। मैं गया, आपको पता होना चाहिए कि दो दुनिया है, एक ट्रेन के बाहर दुनिया चलती है और एक ट्रेन के अंदर दुनिया चलती है। अगर आप इंडियन रेलवेज़ में ट्रैवल कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी एडवेंचरस है, क्योंकि अच्छा मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप ट्रेन में जाते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जिसको आप ले जाना कतई भूल ही नहीं सकते हैं? कोई बता सकता है? ये बंदे रियली कानपुर के हैं। लीड। आप एक बार फ़ोन ले जाना भूल जाओ, लेकिन लीड ले जाना, ईयरफोन ले जाना बहुत कंपलसरी है। आप ईयरफोन ले जाओ, बगल वाले के उसमें लगा लो जैक में, वो बंदा मना नहीं करेगा, पूरी रास्ते एक अपने में लगा लेगा और पूरी रास्ते प्यार का पंचनामा देखते हुए जाएगा। लेकिन आपको लीड ले जाना ज़रूरी है, जो कि मैं नहीं ले गया था। दूसरी चीज़, आप जिस बोगी में बैठे हो, अगर वहाँ पर बाई चांस कोई फैमिली ट्रैवल करती है तो एक अलग नज़ारा होता है, क्योंकि जो न्यूली एक फैमिली होती है वो अपनी बीवी के साथ विंडो सीट पे, दादा दादी को उसने दूसरी बोगी में बैठा रखा है और उसके जो बच्चे वो ट्रेन एक्सप्लोर कर रहे हैं। जब तक वो स्टेशन पहुंचने वाले होते हैं तब तक उन्होंने पूरी ट्रेन एक्सप्लोर कर चुकी होती है और नाउ दे कैन फाइंड देयर न्यू पेरेंट्स ऑल्सो। दिक्कत ये नहीं थी, दिक्कत थी लीड वाली। मैं ऊपर वाली बर्थ में लेटा था। मेरा मूड था कि मैं बहुत पागल हो चुका हूँ, तो मैं कोई मूवी देखता हूँ। मूवी मैंने लगाई वेलकम। मेरी जस्ट बगल में जाली नहीं लगी होती, उसके बगल में भी एक बंदा था, उसने भी लीड बोल गया था, वो देख रहा था डिस्कवरी। मैं देख रहा था वेलकम, वो बंदा देख रहा था डिस्कवरी। मेरे फेवरेट एक्टर है नाना पाटेकर, तो जो डिस्कवरी और वेलकम की आवाज़ मिक्स हुई है उसने मेरी मूवी की बात छोड़ दी। अब यहाँ नाना पाटेकर अच्छा है, अजीब जानवर है ये, भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, ये अफ्रीका के तटवर्ती इलाकों में पाया जाता है। देख मजनू, काफी फैला हुआ बिजनेस है हमारा, किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी ये माताओं के पीछे भागता है। आपको शायद पता होगा, मजनू भाई और नाना भाई के बीच में जो एक लड़कियों को लेके थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग रहती थी, तो अब डायलॉग था मेरा, मैं आधी मूवी उसने पहली बर्बाद कर चुकी थी। तो उसमें एक डायलॉग आया नाना पाटेकर का, देख मजनू ये अच्छी बात नहीं है, भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, देख कैसी बातें कर रहा है, वो तेरी भाभी है जो कि प्रजनन के लिए हमेशा तैयार रहती है। मैंने मूवी बंद कर दी। मैंने कहा देख ले बेंचो, तू अपनी डिस्कवरी देख ले, मेरी ऐसी तैसी कर रखा है। कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। फाइनली मैं बहुत मुस्कुराता हुआ न्यू दिल्ली पहुंचा था, क्योंकि मैंने एक ऐसी चीज़ लगा रखी थी जिससे मुझे शायद साउंड की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी और मेरे अंग अंग रोम रोम उड़ रहे थे। थैंक यू सो मच। समझने वाले